वेलकम टू अड्डा 784। आज 26 मई 2020 और 26 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो हाल ही में मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम मिजोरम राज्य सरकार ने खेलों के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और खेलों के महत्व को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने से खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य की मदद भी शामिल है। अब यह दर्जा दिया है मिजोरम राज्य सरकार ने। यह मैप में मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है जोरमथांगा और मिजोरम के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो आपको मिजोरम से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में जहाबी फूकन ने एफएलओ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ ने असम की उद्यमी जहाबी फूकन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार का स्थान लिया है। जहाबी फूकन एफएलओ के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह है जहाबी फूकन। इन्होंने हाल ही में एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, इनका संबंध है हॉकी से, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है। इन्होंने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। पहला है लंदन ओलंपिक 1948 में, दूसरा है हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में और तीसरा है मेलबर्न ओलंपिक 1956 में। ये तीनों बार जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे और 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान भी थे, जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, इनका संबंध हॉकी खेल से। ये है बलबीर सिंह दोसांझ, इनका संबंध है हॉकी खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने अपने जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे चुना है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने अपने जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में आभास झा को नियुक्त किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है। ये हैं आभास झा। इनको विश्व बैंक ने अपने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। इस महत्वपूर्ण भूमिका में झा दक्षिण एशियाई देशों के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशने के लिए एक उच्च योग्य पेशेवरों की एक टीम का शिक्षा, नेतृत्व, प्रेरणा और उनकी तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे। तो आपको याद रखना है, हाल ही में आभास झा को विश्व बैंक ने अपने दक्षिण एशियाई जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। अब ये किया है विश्व बैंक ने। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास और विश्व बैंक का वर्तमान में मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। तो आपको द वर्ल्ड बैंक से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है।
मध्य प्रदेश राज्य के नक्सली प्रभावित बालाघाट जिला मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बालाघाट जिले में मनरेगा योजना के तहत मजदूरी पर 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस जिले में 23,064 मजदूरों को रोजगार मिला है और 684 ग्राम पंचायतों में लगभग 5,246 कार्य प्रगति पर है। अब ये किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है लालजी टंडन और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। अब मध्य प्रदेश ने हाल ही में कुछ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की थी, जिनमें है जीवन अमृत योजना, जिसमें त्रिकूट चूर्ण प्रदान किया गया था लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा है जीवन शक्ति योजना, जिसमें शहरी महिलाएं मास्क बनाकर सरकार को प्रदान करेगी तथा सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान करेगी। तीसरा है संकल्प योजना, जो खासतौर से बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी। चौथा है टॉप पेरेंट ऐप, जो छात्रों के लिए विकसित किया गया था और मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। तो आपको मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओडरमी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में पतंजलि ने अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए ओडरमी नामक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पतंजलि ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ग्राहकों को पतंजलि के आयुर्वेद उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए ओडरमी नामक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब ये किया है पतंजलि ने। तो पतंजलि की स्थापना 2006 में हुई थी और पतंजलि का मुख्यालय हरिद्वार में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते 2022 राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू की है? तो हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते 2022 के राष्ट्रीय खेलों की तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में मेघालय राज्य ने कोरोना वायरस के बीच वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मेघालय को एडिसेबल फ्रेंडली स्टेडियम के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। तो आपको याद रखना है 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा मेघालय। अब ये तैयारी शुरू की है मेघालय ने। तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग और मेघालय के वर्तमान में गवर्नर है तथागत राय और मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। तो आपको मेघालय से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदूरिज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदूरिज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध है स्पेन से, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यह है फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदूरिज। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध है स्पेन से। तो इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है अर्टिज अदूरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से है? तो हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का निधन हुआ है। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यह है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तसा इंग वेन किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो हाल ही में तसा इंग वेन ताइवान की नई राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यह है तसा इंग वेन। ये हाल ही में ताइवान की नई राष्ट्रपति नियुक्त हुई है। तो आपको याद रखना है इनका संबंध है ताइवान देश से। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपने आप को ओपन स्काईज संधि से अलग कर लिया है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको आपका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मोस्ट करंट अफेयर हो आपको सबसे पहले प्रदान किया जा सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।